नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को एयर टेबल में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस के लिए मैंने एलिमेंटर फॉर्म की मदद से एक फॉर्म बना के रखा है जो कि मैंने अटैच किया अपनी वेबसाइट पे। अब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है और मुझे नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन से मिली हुई डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं एयरटेबल के डेटाबेस में, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट भी हो पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, एलिमेंटर फॉर्म्स को एयरटेबल से कनेक्ट करके। अब जब भी एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयरटेबल के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म्स और एयरटेबल के बीच में, कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा आपके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे एयरटेबल के डेटाबेस में। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, एयरटेबल को एलिमेंटर फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं एलिमेंटर फॉर्म सबमिशन इन एयर टेबल। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद दोस्तों क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों, वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस के लिए मैंने एलिमेंटर फॉर्म की मदद से एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है प्रॉपर्टी इंक्वायरी फॉर्म, और इस फॉर्म को मैंने अटैच करके रखा अपनी वेबसाइट पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ एयरटेबल के डेटाबेस में, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं और जल्द से जल्द इस लीड से कनेक्ट भी हो पाऊं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी एलिमेंटर फॉर्म्स। ट्रिगर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करता है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन यहां से मैं चूज करूंगा एलिमेंटर फॉर्म, और जैसे ही एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब काम करना चालू कर देगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी एयरटेबल, जहां पे सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं। तो यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन एयरटेबल, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, एयरटेबल और एलिमेंटर दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले एलिमेंटर को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और एलिमेंटर को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। आप देख सकते हैं ये सेम वेबबुक यूआरएल को आपको यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे।
मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने एलिमेंटर फॉर्म के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, ये फॉर्म आपको ओपन करना है और इस फॉर्म की फील्ड्स पे आपको करना है क्लिक। और जैसे आप फॉर्म फील्ड्स पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्शंस आफ्टर सबमिट का। क्लिक करना आपको एक्शंस आफ्टर सबमिट पे, फिर आपको एक्शन के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चूज करना है वेबहुक का ऑप्शन। जैसे आप वेबहुक के ऑप्शन को चूज करेंगे, नीचे एक और फील्ड आके यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सेम फील्ड को आपको ओपन करना है और जो पैब्ली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्ली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिशन की पूरी डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल पे। फिर क्लिक करना आपको पब्लिश की बटन पे और जैसे ही पब्लिश की बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं सेटिंग्स यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों पैब्ली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही इस फॉर्म को यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा एज अ कस्टमर, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी पूरी डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू की बटन पे, तो आप देखेंगे फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ये है मेरी मेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी है मान लीजिए मेरी पुणे, इसके बाद टाइप ऑफ अपार्टमेंट मुझे चाहिए 2 BHK और डेट है आज की 30th ऑफ दिसंबर 2024। अब जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो फॉर्म है इसको मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। और जैसे ये फॉर्म सबमिट हुआ है, क्योंकि हमने वेबहुक यूआरएल को सेटअप करके रखा था हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे, ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिशन की पूरी डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये था हमारे फॉर्म का नेम, न्यू फॉर्म, टाइप ऑफ अपार्टमेंट था 2 BHK, ये था हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, फर्स्ट नेम था हमारा टेस्ट, लास्ट नेम था हमारा यूजर, ये थी हमारी मेल आईडी और ये थी आज की डेट और सिटी थी पुणे। पुणे में मुझे यहाँ पे फ्लैट चाहिए, पुणे में मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, इसके लिए मैंने फॉर्म सबमिट किया था और आप देख सकते हैं पूरी लीड की डिटेल्स एलिमेंटर फॉर्म से पैब्ली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने एलिमेंटर फॉर्म को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्ली कनेक्ट से। अब सेम डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं एयर टेबल के डेटाबेस में, तो जाएंगे हम एयर टेबल पे। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे और अब एयर टेबल को हम कनेक्ट करेंगे पैब्ली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद एयर टेबल पे। अब देखिए एयर टेबल का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ हमको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आप ऐड अ बेस की बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अपना बेस चूज करना है। तो देखिए जो आपके बेस का नेम है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए मेरे बेस का नेम है रियल स्टेट लीड्स, तो ये सेम बेस को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा रियल स्टेट लीड्स। और इसके बाद जैसे मैं ग्रांट एक्सेस की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो हमारा एयर टेबल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैब्ली कनेक्ट से। ऑथराइजेशन भी हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। बेस हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है, टेबल भी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया क्योंकि एक ही टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब देखिए दोस्तों, जो भी कॉलम्स जो भी फील्ड्स मैंने बनाए थे अपने इस डेटाबेस में, वो सारी फील्ड्स पैब्ली कनेक्ट के पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि मैपिंग होती क्या है। देखिए दोस्तों, जो भी डेटा हमको प्रीवियस स्टेप में रिसीव हो चुका है एलिमेंटर फॉर्म का, जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था एलिमेंटर फॉर्म से, आप देख सकते हैं जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आया था, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर फॉर्म जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता हमारी लीड का मोबाइल नंबर, तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर को भी इस तरीके से मैंने मैप कर दिया। और इसके बाद आती है हमारी लीड की मेल आईडी, तो मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। टाइप ऑफ अपार्टमेंट उनको चाहिए था 2 BHK, ये भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और सिटी उनकी थी पुणे, पुणे में उनको नया फ्लैट या अपार्टमेंट चाहिए था। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है।
लेकिन आपके मन में अब एक सवाल आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है, इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया, ये जो डेटा है इसको मैं कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली भी टाइप कर सकता था, तो ऐसा मैंने क्यों नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं। जब भी आपको एलिमेंटर फॉर्म पे नेक्स्ट टाइम अगर कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, मतलब कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो नए पर्सन का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, टाइप ऑफ अपार्टमेंट है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयर टेबल के डेटा बेस में। इसलिए मैपिंग करने होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं से इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे एयर टेबल के डेटाबेस में। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। तो चलते हमारे एयर टेबल के अकाउंट पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे एयर टेबल के डेटाबेस को और चेक करते हैं कि क्या ये डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हुई है नहीं। और आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। ये था हमारी लीड का नेम, टेस्ट यूजर, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका टाइप ऑफ अपार्टमेंट और सिटी थी उनकी पुणे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे एलिमेंटर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो नए फॉर्म सबमिशन की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयर टेबल के डेटा बेस में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।